इतनी शोभा होती है। अरे सखियो, ये बांसुरी पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म ने में ना जाने कौन ऐसा पुण्य किया है जो आज ये गोपी बन करके श्री कृष्ण के अधरों पर बैठी है। कैसा इसका सौभाग्य है गोपी का, इस सखी का, बांसुरी का। वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान परतान्य समस्त सत्वम। हरी सखी, ये वृंदावन बैकुंठ लोक तक पृथ्वी को कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों से चिन्हित ये श्रीधाम वृंदावन है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी बांसुरी बजाते हैं, मोर मतवाले होकर के नृत्य करते हैं, ये देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। हरी सखी, जब ये प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियां भी बंसी की तान सुन करके और बेसुध हो जाती हैं। धन्यास्म मूढ़मतयो हरिण्य एता, और इन हिरनियों के साथ उनके पति हिरण भी आते हैं। अरे सखी, देख देख, कृष्ण जहां विराज रहे हैं वहां ऊपर आकाश मार्ग में देव्यो विमान गतया स्मरण सारा भ्रश्यत प्रसून कबरा मुहुर् विनीप्या गावश्च मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषम उत्तभित कर्ण पुटई पिबंत्या। विमान पर बैठे हुए जो देवता हैं, उनकी स्त्रियां कृष्ण के दर्शन करके इतनी उन्मत्त हो गई हैं कि विमान के नीचे लुढ़क रही है, शरीर की सुधि नहीं है। उनके भ्रश्यत प्रसून कबरा, उनके शरीर में कल्प वृक्ष के पुष्प नीचे को गिर रहे हैं, कृष्ण के चरणों में आकर वो पुष्प गिर रहे हैं। उनके श्रृंगार बांसुरी का ऐसा विचित्र स्वर है। इसलिए गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत। अच्छा, गैया, गायों ने बांसुरी का स्वर सुना, दौड़ करके रंभा करके आई, कृष्ण के चारों तरफ खड़ी हो गई, कान रूपी दोने को उठा लिया और बांसुरी के रस को कान से पी रही है। शावाह स्नुतस्तन पया। अच्छा, उनके जो बच्चे हैं, बछड़े हैं, बच्चियां हैं, वो दूध पी रहे थे। दूध पीते पीते उनके मुख में दूध भरा था, बांसुरी का स्वर कान में पड़ा, दूध पेट की तरफ जा रहा था, शरीर जड़वत हो गया, गले के भीतर नहीं गया, दूध अटक गया, समाधि लग गई बछड़े की, और दूध मुख से टपक रहा है जमीन में, और जड़ की तरह, पत्थर की तरह बछड़े खड़े हैं। हरी सखी, इन बछड़ों की स्थिति तो देखो, धन्य है ये बछड़े, धन्य है गैया। प्रायो बताम्ब बिहगा। हरी सखी, इन पक्षी को तो देखो, या कदम्ब के वृक्ष पे, तमाल के वृक्ष पे, नींब के वृक्ष पे, पिपल के वृक्ष पे, ये जो पक्षी बैठे ना, ये बांसुरी को सुर सुन के पंख फड़फड़ाए वो बंद करके अर्ध निमीलित नेत्र के द्वारा कृष्ण के रूप को, रस और बांसुरी के रस को कान से पी रही है, आंख से रूप रस पी रहे हैं। धन्य है ये पक्षी। आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रबालान। और ये जो वृक्ष हैं वृंदावन के, ये कृष्ण की बांसुरी को सुन करके और आपस में एक दूसरे से लिपट गए हैं, लताएं लिपट गई हैं, मानो ये दिखा रहे हैं कि हम कृष्ण से ऐसे लिपट जाएं तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। शृण्वन्त्य मीलित दशो विगतान्यवाचः नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनो भव भगन वेशा। अच्छा, नद्यस्तदा
जो जमुना नदी है, बांसुरी का स्वर सुन करके एकदम भंवर पड़ गए और आगे को पानी बहना बंद होकर पीछे को लौट पड़ा। वृक्ष बोले, कदम्ब बोला, माधुरी बोली, मालती बोली, कमल के पुष्प बोले, हम कृष्ण के चरणों में पहुंचना चाहते हैं। हे जमुना जी, हम जड़ हैं, हम चल नहीं सकते, तो मैं पुष्प दे रहा हूं, जमीन में डाल रहा हूं, और आप कृपा करके जमुना जी मेरे पुष्पों को कृष्ण के चरणों में पहुंचा दिया। ऐसी जमुना जी की लहर आई कि जितने पुष्प बिखरे हुए थे सब सिमट करके कृष्ण के चरणों में पुष्प के ढेर लग जाते हैं। आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर मुरारे गृह्णन्ति पाद युगलम कमलोपहारा। श्री यमुना जी से प्रकट होकर के सखी बन करके बड़ा सुंदर आभूषण धारण करके नीली नीली साड़ी पहन करके अब कृष्ण के गले में कमलोपहारा कमल की माला पहरा रही है। बोलिए जमुना जी की जय। जमुना सुख की संधि है, तट गौर श्याम द्वै रूप। श्री यमुना जी का स्वरूप बड़ा विचित्र है महाराज। गौलोक धाम में श्री यमुना जी, वृंदावन में ब्रजलीला में, नंदगांव में जमुना जी, बरसाने में जमुना जी, गोकुल में जमुना जी, वृंदावन में जमुना जी, और मथुरा में जमुना जी, द्वारिका में आदि दैविक पार्षद देश से रानी के रूप में श्री यमुना जी विराजती हैं। जमुना जी का सर्वत्र प्रवेश है। जमुना जी क्या है? प्रिया प्रीतम के हृदय में जो दिव्य प्रेम है और रस के रूप में जो परिवर्तित हुआ है, वो जमुना जल के रूप में परिवर्तित हुआ है। श्री जमुना जी की कृपा से सखी भाव की प्राप्ति होती है। जमुना जी की कृपा से सख्य भाव की प्राप्ति होती है। जमुना जी भाव प्रदान करने वाली हैं। बोलिए श्री जमुना जी की। हंताय मध्यजबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल गिरिराज धरन की जय। हरी सखी देख देख ये गिरिराज महाराज कैसे हैं। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के कारण मोद नहीं प्रमोद, बहुत प्रसन्न हो गए। और इतने प्रसन्न हो गए कि जड़ से चैतन्य हो गए और पत्थर पिघल गया। गिरिराज जी पिघल गए। कृष्ण के चरणों का चिन्ह अंकित हो गया गिरिराज जी में। अपने वक्षस्थल पर गिरिराज जी चरण धारण कर रहे हैं। धन्य है विष्णु अवतार, विष्णु स्वरूप नारायण भगवान भी निकुंज बिहारी कृष्ण के चरणों को हृदय पर धारण स्पर्श प्रमोदा। धन्य है ऐसे गिरिराज जो ग्वाल बालों को और श्री कृष्ण को बड़े सुंदर सुंदर वृक्षों के द्वारा फल देते हैं और झरना झरते हैं। ये गिरिराज महाराज बिल्कुल शुद्ध सोने के दिव्य गुफाएं बनी हुई हैं। वल्लभ कुल संप्रदाय में गिरिराज के भीतर ही निकुंजे बनी हैं जहां नित्य विहार होता है। श्री विठल नाथ जी गिरिराज जी की गुफा में सदैव प्रवेश कर गए थे। उनका शरीर नहीं मिला था। गिरिराज जी की बहुत महिमा है महाराज। ऐसे गिरिराज जी हमारे एक बाबा थे जिन्होंने गिरिराज जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। सोने के गिरिराज जी, और उसमें एक एक शिला पर राधा कृष्ण खड़े हुए उनको दर्शन दिए थे। गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया था। अनुष्ठान की सिद्धि पर उन्हें दर्शन हुआ था। वो बाबा हमें बताते थे। अब वो बाटी वाले बाबा अभी है, वयोवृद्ध हो गए। तो खैर, स्पंदनम गतिमताम पुलकास्तरूणाम, इन वृक्षों में स्पंदन हो रहा है। एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणाः वर्णयन्त्यो विधो गोप्याः क्रीडास्तन्मयतां ययो।
इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण जब जंगल में चले जाते हैं तब दिन का समय अप्रत्यक्ष कृष्ण को प्रत्यक्ष हृदय में दर्शन करके तन्मयताम ययु क्रीड़ा तन्मयता कृष्ण की क्रीड़ा का चिंतन करके तन्मय तत्मय तत् माने वो कृष्ण के मय कृष्ण के समान कृष्ण की लीला में लीन हो जाती है ये गोपियां। वाह, ऐसा वेणु गीत में गोपियों का स्वरूप वर्णन किया है।